हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। जैसे कि जिद्दा की पुलिस ने कहा है कि हमने 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है जो कि ये लोग ड्रग्स के डीलर थे। सबक वेबसाइट के अनुसार पुलिस ने कहा है गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक फिलिस्तीन का रहने वाला जबकि दूसरा मसर का रहने वाला था। ये लोग अवैध रूप से भी सऊदी अरब में रह रहे थे। दोनों व्यक्तियों के बारे में खुफिया रिपोर्ट थी जिनसे संकेत मिला कि वे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। दोनों व्यक्तियों की निगरानी की गई और यह पाया गया कि वे स्मगलर की तस्करी में शामिल थे। पुलिस ने कहा उन व्यक्तियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उनकी तलाशी लेने पर चरस, साबु और नशीली गोलियां बरामद की गई। इस बीच असीर क्षेत्र सीमा सुरक्षा बल ने 78 किलोग्राम नशीले पौधे की तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बल ने कहा तस्कर पहाड़ी सीमा मार्ग से अवैध रूप से यानी गलत रूप से देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सीमा सुरक्षा बल ने कहा है कि तस्कर ड्रग्स छोड़कर सीमा पार कर दूसरी तरफ भाग गए। अगली अपडेट, सऊदी अरब की एंटी करप्शन एजेंसी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में 176 लोगों को हिरासत में लिया गया जबकि 369 से पूछताछ जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक संस्था ने कहा है कि ये कार्रवाई पिछले महीने की गई थी। संस्था ने कहा है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनकी जांच की जा रही है उनमें से कुछ लोग आंतरिक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्थानीय सरकार मंत्रालय और सीमा शुल्क विभाग से संबंधित रखते थे। उन व्यक्तियों पर रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और पद के दुरुपयोग यानी पद का गलत इस्तेमाल। अगली अपडेट, सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की भाई रहते हैं सभी अपने देश पैसा भेजते हैं। तो आज का रेट जान लेते हैं कि आज का रेट कितना है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का, जिसमें पाकिस्तान का रेट जो है फौरी बैंक अल जजीरा 73 रुपए 20 पैसे दे रहा है जिसमें फीस 10 रियाल है। एसटीसी पे जो है 72 रुपए 96 पैसे दे रहा है जिसमें फीस 17 रुपए 25 पैसे है। तहवील अल राजी बैंक जो है 73 रुपए 12 पैसे दे रहा है जिसमें फीस 10 रियाल है। वेस्टर्न यूनियन 73 रुपए 28 पैसे जिसमें फीस 23 रियाल है। मनीग्राम 73 रुपए 9 पैसे फीस 23 रियाल है। टेली मनी जो कि 73 रुपए दे रहा है इसमें फीस 15 रियाल है। और इंडिया की बात करेंगे तो फौरी बैंक जो है अल जजीरा 21 रुपए 88 पैसे दे रहा है इसमें फीस 10 रियाल है और वैट अलग से है भाई इसमें। एसटीसी पे 21 रुपए 80 पैसे जिसमें फीस 17 रुपए 25 पैसे है, इसमें वैट इसी में मिक्स है। तहवील अल राजी जो अल राजी बैंक है 21 रुपए 92 पैसे इसमें फीस 20 रियाल है। वेस्टर्न यूनियन की बात करेंगे तो वेस्टर्न यूनियन जो है 21 रुपए 96 पैसे इसमें फीस 17 रुपए 25 पैसे है। मनीग्राम की बात करेंगे तो 21 रुपए 80 पैसे फीस 23 रियाल है। आज बैंक की बात करेंगे तो 21 रुपए 84 पैसे फीस 15 रियाल है। फौरी बैंक अल जजीरा यानी बांग्लादेश की बात करेंगे जो फौरी बैंक अल जजीरा 28 टका 90 पैसा है और एसटीसी जो है 28 टका 96 पैसा है। तहवील अल राजी जो 28 टका 88 पैसे है इसमें फीस 17 रुपए 25 पैसे। वेस्टर्न यूनियन की बात करेंगे तो 29 टका 2 पैसा इसमें भी 17.25 है। मनीग्राम में 28 टका 90 पैसा है जिसमें 18 रुपए 50 पैसे है। इंजाज बैंक 28 टका 82 पैसा जिसमें फीस 15 रियाल है। तो जितने भी भाई भेजना चाहते हैं रेट अच्छा है इंडिया का बहरहाल, क्योंकि ठीक ठाक रेट इस समय इंडिया का तो बहुत अच्छा रेट दिख रहा है क्योंकि फौरी बैंक से भेज देंगे तो 28 रुपए 92 पैसे इसमें दिखा रहा है और फौरी बैंक से आप भेजेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है इंडियन भाइयों के लिए और पाकिस्तान का भी ठीक है, बांग्लादेश का भी ठीक है, तो आप लोग पैसा भेज सकते हैं। अगली अपडेट, सऊदी अरब के राष्ट्रीय मौसम विभाग केंद्र ने कहा है कि सोमवार यानी आज 16 अक्टूबर से तापमान में पहली गिरावट रिकॉर्ड पर आएगी। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर ने एक बयान में कहा कि तापमान में गिरावट सोमवार सुबह से शुरू होगी और इस सप्ताह के अंत तक जारी रहेगी। राष्ट्रीय केंद्र का कहना है कि तापमान में कमी ताबुक, अल्जोफ, उत्तरी हेल और अल सरकिया क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में होगी। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 13 से 19 डिग्री के बीच रहेगा। बयान में कहा गया कि जाजान, असीर, बाहा और मक्का क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।
अगली अपडेट, बहुत भाई सवाल किए थे कि हम इंडिया कितने का सोना या कितना कैश लेके जा सकते हैं सऊदी अरब से। अगर भाई हम सऊदी अरब से अपने देश यानी इंडिया सफर के लिए जा रहे हैं तो इसमें इंडिया का कानून अलग है, सऊदी अरब का कानून अलग है। जैसे कि अगर आप सऊदी अरब से जा रहे हैं तो सऊदी अरब 60,000 रियाल तक की आपको इजाजत देता है लेके जाने के लिए। आप 60,000 का सोना भी लेके जा सकते हैं, 60,000 कैश भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर हम वही इंडिया में पहुंच गए तो इंडिया में अलग कानून लग जाएगा। वहां औरतों को 1 लाख तक का सोना या ज्वेलरी कोई भी चीज लेके जा सकती हैं, और मर्द अगर है उनको 50,000 तक का ही ज्वेलरी या सोना लेके जा सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप लेके जाते हैं तो आपको कस्टम पे करना होगा, जो कि कस्टम की फीस जो है 10.3% है। आपका जितना सामान रहेगा उसमें 10.3% रुपए जोड़ के वो आपसे ले लेगा, जितने का आपके पास गोल्ड रहेगा, चाहे वो 1 लाख का हो या 2 लाख का, जितने का भी गोल्ड रहेगा उसमें 10.3% एक्स्ट्रा जोड़ के वो लोग ले लेंगे। उसके बाद ही आपको छोड़ेंगे। जितने भाई भी जाते हैं अगर सऊदी अरब से इंडिया, इतना क्यों लेके जाएं, वहां भी तो मिल ही जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर लेके जाना है तो आराम से, मतलब 50,000 से कम का, अगर मर्द है तो 50,000 से कम का ही लेके जाए, और अगर औरत है तो 1 लाख तक लेके जा सकती हैं यहाँ से। अगर सामान जो है, सामान भी आप उतने का ही लेके जा सकते हैं। सामान कोई भी भर लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, आप उतना 50,000 तक का सामान यहाँ से लेके जा सकते हैं। अगली अपडेट, सऊदी अरब की बलदिया, जिसको म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, उन्होंने एक नियम बनाए हुए हैं, चाहे जो हो, चाहे गैर मुल्की हो, सऊदी जो भी है, अगर वो नियम का वो लोग उल्लंघन करते हैं तो उनको 2,000 रियाल का फाइन लग जाएगा। अगर वो दोबारा फिर वही उल्लंघन करते हैं यानी वही गलती करते हैं तो उनको उसका डबल फीस पे करना हो जाएगा, यानी डबल जुर्माना लग जाएगा, डबल फाइन लग जाएगी। जैसे कि उन्होंने बताया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते समय स्वास्थ्य को लेके कुछ गलत आदतें हैं, जैसे नाक और मुंह को छूना, अपनी नाक बार बार मतलब साफ करना, या कान बार बार साफ करना, थूकना, कहीं भी ऐसे थूकना। उसके बाद ये सब पे 2,000 रियाल तक का आपको जुर्माना लगा सकती है। अगर बलदिया यहाँ की देखते हैं, म्युनिसिपैलिटी वाले देखते हैं आपको काम करते वक्त, अगर आप ये काम कर रहे हैं, आप कोई भी ऑफिस में हो या कहीं भी अगर आप काम करते वक्त ऐसा काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर 2,000 रियाल का फाइन लग जाएगा। तो आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसी आदतें हैं तो ये अच्छी आदतें नहीं है। ये सभी को पता है कि नाक में उंगली डालना या बार बार मुंह साफ करना, मुंह से थूकना, ये सब गंदी आदतें हैं। वो भी ऐसा कर रहे हैं तो वो सुधार ले, नहीं तो आपको अगर बलदिया देखते हैं 2,000 रियाल का फाइन लग जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।